Then I'm Ashish Jha. Today we are going to have class 9th math. Today I'm going to teach you polynomial exercise 2.5. This is the last exercise in this chapter. Okay. Now सॉल्यूशन 5 में हमको फैक्टराइज करना है. क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है. 4x² + 9y² + 16z² + 12x5 - 24y - 16xz. ओके, बहुत ही सिंपल है. हमको कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इसमें? यानी आइडेंटिटी यूज होगी. यानी आइडेंटिटी यूज होगी. ओके, कैसे हमको पता है. इससे पहले हम क्वेश्चन पे कर रहा था. हम क्या कर रहे थे? फॉर्मूला पुट कर यार क्वेश्चन था ना. फॉर्मूला पुट करके हमको उसको स्प्रेड कर रहे थे. लेकिन अब उसका करना है, इसका हमको क्या करना है? स्प्रेड नहीं करना, उसको फैक्टर करना है. क्या करना है? इसके फैक्टर हमको करना है. तो फैक्टर किससे होंगे? इसके थ्रू हमारे फैक्टर होंगे. कैसे होंगे? वी कैन शो. हम यहाँ पे देख सकते हैं. हमको इस फॉर्म में लेके आना है सबको. किस फॉर्म में? इस फॉर्म में. तो कैसे लेके आएंगे? 2x का होल स्क्वायर. ओके है ना, 2x का होल स्क्वायर प्लस y कितना है? 3y का होल स्क्वायर प्लस 4 4 16 होता है ना. 4 into 4 कितना? 16. z into z स्क्वायर होता है. तो 4z का होल स्क्वायर. ओके बच्चों, अब if you have any confusion in this question you can write like this. कैसे लिख सकते हो? x is equal to 2x. ओके, y is equal to 3y. y हमारा क्या है? 3y. और z कितना हमारा? 4z. अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन हो रही है बस. ओके, इसके आगे हम बढ़ेंगे. हम पे फॉर्मूला 2x5 मतलब 2 इंटू x कितना हमारा? 2x. ओके, और y कितना हमारा? 3y. ओके बच्चों, तो इसके बाद हम क्या करेंगे अब? लेकिन हमारे यहाँ पे माइनस का साइन है. तो माइनस कैसे आया हमको कहां से पता लगेगा? इन तीनों में से ना, इन तीनों नंबरों में से 2x 3y या 4z में से एक ना एक नेगेटिव नंबर्स होगा. एक ना एक में के आगे माइनस का साइन होगा. तो किसके आगे होगा ये हमको पता लगाना है. इन दोनों में से हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस. जहां पे प्लस, जिसके आगे प्लस का साइन लगा वहीं से हमको पता लगेगा कि नेगेटिव कहां पे है और पॉजिटिव कहां पे है. तो इन दोनों में से पॉजिटिव है. किसमें? 2x और 3y दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर है. ओके, क्योंकि मैं 2 4 4 3 हटा करूंगा, कितना आएगा हमारा? प्लस में आएगा. ओके, प्लस में आ रहा है ना हमारे यहाँ पर आंसर यहाँ पे. तो इसका ना प्लस में. तो हमारा नेगेटिव कौन सा होगा? देखेंगे हमारा -4z फिक्स क्या होगा? नेगेटिव में होगा. तो z कितना जाएगा? -4z. क्योंकि जब ये दोनों पॉजिटिव में तो हमारा कौन सा नंबर बचा? ये वाला बचा. हाँ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव में होते सबके सब तो हम सब पॉजिटिव में होते. लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा तीनों में से जो नेगेटिव में होगा. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. अब हम करेंगे माइनस क्या? हम प्लस करेंगे. ये लिखेंगे 2 इंटू y क्या है हमारा? 3y. ओके, और z क्या है हमारा? -4z. या आप कर सकते हो तो 3 6. ओके, 6 4 24 आ रहा है. माइनस प्लस माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम. अब इसकी बारी में यहाँ इसके नीचे कर रहा हूँ. जो कंफ्यूज, इसके आगे आप कर सकते हो अगर आपकी जगह है. तो मैं इसी के नीचे कर रहा हूँ. माइनस कितना हो जाएगा? 2. तो माइनस हम प्लस ही लेंगे. प्लस 2 z कितना बचे हमारा? -4z इंटू -4z और इंटू x कितना हमारा? इंटू 2x. जब इसको हम काउंट करेंगे 4 2 जा 8 8 2 जा 16 आ रहा है ना zx और माइनस प्लस माइनस. अब जब ये इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ चुका है, इस आइडेंटिटी में आ गया, तो हम इसको हम यहाँ इस रूल में ले लेंगे. कैसे ले लेंगे? हमको सिर्फ ये तीनों नंबर देखने हैं. 2x 3y और -4z हमको देखना है और किसी को मत देखना. ओके, तो हम क्या लिख लेंगे? 2x प्लस 3y इस फॉर्म में लेके आना है ना इसको. 3y -4z का होल स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. इसके फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं? 2x प्लस 3y -4z. ओके, दोबारा 2x प्लस 3y -4z इज आवर आंसर. इसको हम दोबारा जैसे हम करते हैं ना x स्क्वायर करते थे, तो x स्क्वायर को x into x कर सकते हैं ना. तो सेम हम इसको, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो दोबारा लिख सकते हैं. तो दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस फैक्टर. ओके, दिस पॉलिनोमियल्स. ओके, डोंट बी कंफ्यूज, वेरी इजी. नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा डिफरेंस है, इसको मैं ही कराऊंगा अभी. नाउ इसमें क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz. तो इसमें √2 आ चुका है, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे. तो इसको मैं ही कराऊंगा अभी. नाउ ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. ओके, तो इसमें भी जो सेकंड पार्ट है उसमें भी ये वाली आइडेंटिटीज होगी. ओके, कैसे होगी अब हम करेंगे. सॉरी, 2x. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी क्वेश्चन का. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में? 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz. अब इसको हमको इस फॉर्म में लेके आना है, इस आइडेंटिटी फॉर्म में लेके आना है.
ओके इसमें अगर इसमें आ जाए तो हमको इसमें अपना क्या जाएगा, तो कैसे लेके आएंगे, नॉट बी कंफ्यूज। अब ये 2 है, 2 का 2 किसका उसका 4 का 4 का, लेकिन 2 का 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। ओके ओके मतलब मींस जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, लेकिन 2 का क्या होगा कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ एक चीज होगा √2 जानते हो, मतलब 2 का स्क्वायर क्या जाएगा √2 का होल स्क्वायर। जब ये करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, आएगा ही नहीं आएगा बच्चों। ओके जब 4 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। ओके 2 का स्क्वायर हमको पता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं 2 का स्क्वायर क्या होगा √2 का होल स्क्वायर होगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे √2 है, हम इजीली पता लिया भी यहाँ पे ऐसा ऐसी सिचुएशन आएगी। ओके तो इस कारण मैं क्या लिखता हूँ उसको √2x का होल स्क्वायर, जब उसको मल्टीप्लाई करूंगा, जब उसको करूंगा तो क्या आएगा हमारा ये आएगा। ओके तो प्लस वाई स्क्वायर ऐसी कैसी रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, प्लस सेम। अब ये कैसा होगा 2 तो आएगा 2√2z का होल स्क्वायर, ये 2√2 है, जब 2√2z है, z अलग से रूट के अंदर नहीं है, तो मैं 2√2 इंटू 2√2 करूंगा तो कितना 2 कितना होता है 4, और √2 इंटू √2 कितना होगा इंटू 2, तो 4 2 8 आगे ना बच्चों हमारा 8 यार इतना देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ओके तो इस तरीके से हम करेंगे सॉल्व। ओके तो अब इसमें से अगर आप कंफ्यूज हो आप ले सकते हो, x कितना ले सकते हो x है हमारा पे √2x। ओके और y हमारा y है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब z कितना है हमारा 2√2 देन z। ओके अब हम इस फॉर्म में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया। अब हमको पता है कि इन दोनों इसमें यहाँ पे नेगेटिव कौन सा होगा, ये भी हो सकता है, किसका गया था ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन तीनों से किसी ने क्या गया नेगेटिव साइन होगा, लेकिन हमको नहीं पता, आई डोंट नो किस में होगा। ओके इन तीनों से किसके पास नेगेटिव साइन होगा सॉरी। अब आया प्लस, अब देखते हैं प्लस लिख के लूंगा, कितना है यहाँ 2x5, 2 इंटू एक्स कितना है हमारा √2 इंटू √2x। ओके तो बच्चों इंटू y कितना हमारा y का y है, अब हमको इसमें से पता नहीं लगेगा कि किसमें नेगेटिव का साइन है, कहां से पता लगेगा जहां पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के थ्रू हमको पता लगेगा कहां पे नेगेटिव का साइन है, कंफ्यूज मत होना। ओके क्योंकि पॉजिटिव में क्या होगा, जितने भी नंबर होंगे जितने भी सब होंगे पॉजिटिव में ही होंगे। देखिए हम करके देखेंगे। अब +2 हम पे कौन 2yz होता है ना, 2 इंटू y कितना हमारा y का y होगा, इंटू z कितना हमारा 2√2z। देखो अब ये दोनों प्लस में है, y प्लस में है, √2 z भी प्लस में ही है, तो साइन कहां पे आएगा, किसका आएगा नेगेटिव का साइन आएगा, ऑब्वियसली किसका आएगा -√2। अब ये नंबर तो बचा, दोनों में पॉजिटिव में तो ये तो नेगेटिव में होगा ना, जो यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं दोनों में। ओके अब क्या लिखूंगा यहाँ पे क्या होगा माइनस, ओके माइनस प्लस माइनस 2√2xy आया कंफ्यूजन, मतलब 2 जा 4 4√2yz गया था। ओके अब हम क्या करेंगे प्लस सेम ऐसे करेंगे, कितना है 2 इंटू जेड कितना है हमारा, यहां पे देखेंगे 2√2z, ये √2z है बच्चे, 2√2z, जेड रूट के अंदर नहीं है, मैं तो बार बार बोल रहा हूं। फिर क्या आएगा इंटू x कितना है हमारा -√2x। ओके कंफ्यूज मत होना, ये हमारा हमने ये लिया था। अब देखो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ गया ना, √2 होता है ना। अब जब इस फॉर्म में आ चुका है तो हम क्या लेंगे, हम सिर्फ अब इन तीनों को देखना है, किसी को मत देखो, अब इन तीनों में, क्योंकि हमारे इस फॉर्म में आ चुका है ऑलरेडी, ये इस फॉर्म में आ चुका है, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं। ओके तो क्या देखेंगे हम, जैसे x प्लस y प्लस z लेना, अब हम तीनों को स्टार्टिंग के तीनों में देखेंगे, तो क्या होगा जो हमारा साइन है उसको भी लेना है हमें, -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा स्प्रेड करूंगा तो हमारा आंसर ये आएगा। ओके अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -√2x प्लस y प्लस 2√2z, दो बार लिखूंगा यहाँ पे है ना, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ओके दिस इज अवर आंसर, दिस इज फैक्टराइजेशन। ओके कंफ्यूज मत होना, वेरी इजी, अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो यू कैन डू इजीली। ओके दिस ऑल क्वेश्चंस। ओके नाउ आई एम गोइंग टू टीच क्वेश्चन नंबर 6। ओके नाउ सॉल्यूशन 6 में हमको कौन सा क्वेश्चन है हमको, और इसमें इस 6 में कौन से 6 में यानी एबिलिटी हमारी यूज होगी। ओके
तो आई होप आपने जितनी भी आइडेंटिटीज है आपने याद की होगी, है ना, या लर्न ऑल आइडेंटिटीज। अब इसने क्या बोला कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इज एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके आना है, जो हमारे फॉलोइंग क्यूब्स हमको दे रखे हैं, ओके, इनको क्या लेके आना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके आना। तो कैसे लेके आएंगे, इजीली है, देखो यार, दिस वन क्वेश्चन, फाइंड राइट द फॉलोइंग क्यूब एक्सपेंडेड फॉर्म 2x + 1 का होल क्यूब। तो हम पे फॉर्मूला ये 2x + 1 का होल क्यूब हमको बन रहा है, ओके। तो एक तो x + 1 का होल क्यूब 2x + 1 का होल क्यूब, ओके, दिस इज क्यूब्स, ओके। अब क्यूब्स है तो ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि हमने यहाँ पे ये हमको यारी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ओके। तो यारी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, इसमें x कितना हमारा 2x। अब अगर आपको कंफ्यूजन आप इसमें x कितना हमारा 2x और y कितना हमारा 1, क्योंकि मैं जो ब्रैकेट में इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं आपस में, और यहाँ पे क्यूब सेम है, ओके। कंफ्यूजन तो ना, तब हमको जाके पता लगा कि इसमें यारी आइडेंटिटीज यूज होगी, ओके। अब इसके बाद x कितना हमारा, अब हम कर देंगे डायरेक्ट, x कितना था हमारा 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब प्लस y कितना है इसमें, y प्लस y कितना है, y का y, ओके। इसमें y कितना हमारा 1, तो y जब हमारा 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy, 3 into x कितना था हमारा 2x, तो मल्टीप्लाई करके 2x, मैं यहां से कर रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज मत होना इस तरीके से, और 2x और y कितना हमारा इंटू 1, सेम ब्रैकेट में क्या जाएगा y प्लस z, y कितना हमारा 2x और z कितना हमारा +1, ओके बच्चों। अब 2x का होल क्यूब है, मींस 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 into 2 कितना था 4, 2 into 2 into 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये तो होगा, तो कितना होगा 8x³। सेम 1 को मैं जितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा हमारा आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 इज हियर, ओके। अब 3 2 जा 6 प्लस 6 और x 3 2 जा 6, 6 into 1 6 ही होगा, 6x ब्रैकेट में 2x + 1, ओके। अब आप सॉल्व कर सकते हो, इसका आगे देखते हैं हम सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा 8x³ + 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 को मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, मतलब 6x into 2x प्लस 6x into 1, ओके। नाउ 8x³ + 1, दिस इज प्लस, ओके, कंफ्यूज मत होना, प्लस 6 to 12x² प्लस 6x into 6x, ओके। नाउ अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। कैसे मैंने बताया था, किसी भी पॉलिनॉमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रखते हैं, देखो इक्वल टू 8x डिग्री वाइज रखेंगे, जिसके डिग्री ज्यादा होगी उसको सबसे पहले में आएगा। अब क्या आएगा प्लस 12x², फिर प्लस 6x, देन नाउ प्लस 1, दिस इज अवर आंसर। बहुत ही इजी है, ओके। इसका एक नेगेटिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसका एक क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस क्वेश्चन ये x माइनस ये आपको मैं आप करा रहा हूँ, ओके। नाउ आइए आपको ये समझ में आएगा, सेम इसमें भी यही करना है, बस में क्या है हमारा 2/3y है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो हमको क्या दे रखा है, सेम x माइनस 2/3y इसका पूरा होल क्यूब, ओके। हम अब मैंने आपको यहाँ होमवर्क दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट, ओके। एक नेगेटिव वाला मैंने करा दिया, सॉरी पॉजिटिव वाला मैंने ऑल्सो करा चुका हूँ, और नेगेटिव वाला मैं आपको करा रहा हूँ, ओके। तो इसमें अब नेगेटिव वाला क्वेश्चन आ चुका है, ओके। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हम पे एक फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला हमको दे रखा है दूसरा, उसी एनएडी के नीचे हमको दे रखा है, देखो यहाँ पे अगर आपके बुक होगी तो आप देख सकते हो x माइनस वाई का होल क्यूब बन रहा है, x माइनस वाई का होल क्यूब, ओके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा हमारा x³ माइनस y³, ओके, माइनस 3xy या x माइनस वाई। इसका एक और फॉर्मूला होता है दूसरा, इसको उसमें ओपन कर देना ना, x³ माइनस y³, ओके, और माइनस 3x² प्लस 3xy², ओके। तो हम पे दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों इसी से बने हैं हमारे। क्या करना है इसमें x³ माइनस y वैसे ही रहेगा, 3xy को पहले x से मल्टीप्लाई करेगा 3x² आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3xy को y से मल्टीप्लाई करेगा 3xy² आ जाएगा, ओके। दोनों ही सेम है, ओके, बोथ इज सेम। नाउ अब हमको x माइनस 2/3y का होल क्यूब है, तो हमको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ओके, क्योंकि बीच में क्या है माइनस का साइन है, ओके। नाउ इसमें से x क्या हमारा, x तो हमारा x ही होगा, कोई चेंजेस नहीं, लेकिन इसमें y कितना होगा हमारा
अब माइनस मत लेना, -2/3y मत लेना, जो हम इसमें ले रहे थे ना बच्चे इन वाले क्वेश्चन में कि हमने y इक्वल टू -y ले लिया और x इक्वल टू -2x ले लिया, क्योंकि इसलिए लिया क्योंकि हम पे फॉर्मूला है पूरा पॉजिटिव में है, ओके, ये वाला फॉर्मूला, ओके। लेकिन यहाँ पे हमको ऑलरेडी नेगेटिव दे ही रखा है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव में सेम है ना, ओके। तो स्विंग क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, दोनों पर एक ही हो रहा है। तो इसमें हम सिर्फ क्या लेंगे, y क्या लेंगे, 2/3y ही लेंगे, माइनस में मत लेना, ओके बच्चों, ओके। नाउ बस वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, इस दोनों में से किसी कर दो, मैंने इसमें करना इसमें कर दो, इसमें करना इसमें कर दो, तो हम सेकंड वाले में कर देते हैं, ओके। तो बाद में आंसर वही आएगा, x³ का क्या होगा, हमारा x³ ही होगा, कोई चेंज इसमें होगा ना, x³ का हमारा x³ होगा, हमारा x हमारा x ही है, माइनस y³ y कितना हमारा 2/3 y का होल क्यूब, ओके। नाउ -3x, अब 3x स्क्वायर y है, -3 इंटू उसमें से x कितना हमारा, x इंटू x स्क्वायर है, इंटू y कितना हमारा, ये 2/3 यहाँ लिखा हुआ 2/3y, ओके बच्चों। सेम प्लस 3xy स्क्वायर, 3x हमारा x ही है, इंटू y कितना हमारा 2/3 y का होल स्क्वायर, जो कंफ्यूज हो जाना है स्क्वायर में, यहाँ पे x स्क्वायर है इंटू 2/3y का होल स्क्वायर, स्क्वायर में आ रही है ना, ओके। बस इसको सॉल्व कर दो, x³ का हमारा x³ आएगा, इसको दोनों को डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू कितना होता है, 8 होता है, ओके। ये हमको देख रखा, तो 8/3y³, ओके बच्चों, दिस इज y³, सॉरी 27y³, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 27 होता है ना, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तीन दोनों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, 3 से 3 डिवाइड हो रहा है, 3 बन जाए, क्योंकि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो जाते हैं। अब क्या होता है, 2x स्क्वायर y माइनस 2x स्क्वायर y, ओके, माइनस 2x स्क्वायर y प्लस, इसको सॉल्व करेंगे अब 3 इंटू x 3x होगा, इंटू कितना 2 जा 4, ओके, और देन 3 3 जा 9y स्क्वायर। अभी भी हमारा सॉल्व रहा है, 3 के न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इसको करेंगे, ओके। 3 3 कितना होता है 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारा आंसर, x³ माइनस 8/27y³ माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3xy स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर, ओके। इसको हमने स्प्रेड किया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो यू कैन डू इजीली, ओके, ऑल दिस क्वेश्चंस, ओके। नाउ वी गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इजी है, बहुत इजी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, 7 का फर्स्ट पार्ट इज योर होमवर्क, इसी बेस में क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, 102 का होल क्यूब, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें क्या यूज करना है, यूज आइडेंटिटीज, हमको क्या यूज करनी है, एवल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हमको ये यूज करना है, कैसे करेंगे हम इसको, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मत करना 3 बार 102 को, हमको इसकी यार ये आइडेंटिटीज हमको यूज करनी है, कैसे यूज करेंगे, देखो 102 किस नियरेस्ट इसके बगल में है, ओके, तो मुझे लग रहा 100 प्लस 2, ओके, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, ओके, इसी के तो बगल में है हमारा, तो 100 प्लस 2 कितना होगा, 102 होता ही है, ओके, तो इसका होल क्यूब। तो इसमें से अब देखेंगे x कितना हमारा, अब दोनों कंपेयर करेंगे, x कितना हमारा 100 और y कितना है हमारा 2, ओके। बस तो ये वैल्यू है, इसमें हम पुट कर देंगे, सिंपल सी बात, 100 का होल क्यूब प्लस y कितना था 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स कितना हमारा 100 इंटू 2 कितना y कितना हमारा 2, ब्रैकेट में कितना जाएगा बच्चों हमारा 100 प्लस 2, ओके, डोंट बी कंफ्यूज। अब इसको कितनी बार करूंगा, 1 2 3 4 5 6, 2 जा 4 4 2 जा 8, ओके। अब इन सबको मल्टीप्लाई 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 600। इसको डायरेक्ट 102 मत कीजिए, इजी तरीका है, इस 600 जो भी हमारा है इसको बहुत इजी तरीके से आपको कराऊंगा, ओके। अगर आप 102 करोगे तो बात तो हो जाएगी, 600 को 102 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो इसे करेंगे कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0 आएगा, फिर 3 2 6 होता है तो 6 0 आएंगे, प्लस 8 ऐसे रहेगा, प्लस पहले 600 को 100 से मल्टीप्लाई, 600 से 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 600 इंटू 100
प्लस 600 इंटू 12, ओके। अब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 600 कितना है 1 2 3 4 60,000, ओके। नाउ कितना हो जाएगा 1200। अब इन सबको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, ओके। नाउ अब हमको सबको प्लस करना है, यहाँ प्लस कर चुका हूँ। क्या क्या लिखेंगे कितने जीरो है 1 1 1 2 3 4 5 6 फिर 60,000 को फिर 1200 को फिर 8 को, तो कितना आएगा 1061208 हमारा आंसर है। कितना आएगा 1061208 इज आवर आंसर, ओके। इज इजी, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ओके। नाउ इसका मैं एक इसका ये थर्ड पार्ट है वो बताऊंगा, ओके। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है हमको, ओके। नाउ 7 का जो थर्ड पार्ट है इसका, ओके। तो 998 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब, तो ये किसके नियरेस्ट है, किस या 100 के नियरेस्ट है या 10 के नियरेस्ट है या 1000 के नियरेस्ट है, तो किसके नियरेस्ट 1000 के नियरेस्ट है, तो हम लिखते हैं ना 1000 माइनस 2 कितना होगा बच्चों 1000 माइनस 2 कितना होगा हमारा 998, ओके। हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 998 इज आवर आंसर, ओके। तो अब बहुत इजी है, हम बताइए माइनस में आगे तो कौन सा फॉर्म रहेगा x माइनस वाई का होल क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस 1। इसमें से हमारा x कितना है बच्चों हमारा 1000 है, और इसमें से y कितना हमारा दिस इज 2, ओके। बस पुट कर दो फॉर्मूला में 1000 का होल क्यूब दिस, नाउ 1000 का होल क्यूब माइनस y 2 का होल क्यूब माइनस 3xy 3xy 3 इंटू x कितना है हमारा 1000, और इसमें से y कितना है हमारा 2, तो यहाँ पे भी x माइनस y कितना हो जाएगा 1000 माइनस 1000 माइनस 2। बस इसको हम सॉल्व करेंगे, 1000 माइनस 2 कितना होगा, अब क्या आया, अब 1000 का होल क्यूब, तो कितने 3 से कितना होता है 9, तो कितनी बार जीरो आ जाएंगे 1, जितने जीरो होंगे उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। एंड देन 2 जब वो 4 टू जाए माइनस 8, ओके। देन आफ्टर 3 को मैं आपस में 6 माइनस कितना हो जाएगा 6000, आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, अंदर कितना बचा 1000 माइनस 2, ओके। अब ये ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8, अब 6000 को 1000 से मल्टीप्लाई होगा हमारी 1 2 3 4 5 6 में 6 होगा 1 2 3 4 5 6, अब 6 को 6000 को इससे मल्टीप्लाई होगा, बच्चों डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा गया है, फिर इसको इससे माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 12, कितने जीरो हैं बीच में 3, लास्ट में 3 जीरोस, ओके। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, पहले जो नेगेटिव पोर्शन है पहले उसको वापस से प्लस कर देंगे, नेगेटिव को, फिर जो पॉजिटिव वाले उनको वापस से प्लस कर देंगे, ओके। डोंट बी कंफ्यूज, ओके। तो पॉजिटिव वाले कौन से हैं हमारे, ये हैं, कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक कौन सा है पॉजिटिव वाला ये है, तो पीछे से हम गिरेंगे 1 2 3 1 2, ओके। प्लस करेंगे कितना आएगा 0 0 0 1 2, तो कितना आएगा 0 0 0 0 1, ओके। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 0 0 0, इसको प्लस करिए, इसको प्लस करवाना, कितना आएगा 0 1 2 डबल ट्रिपल 0, ओके। अब इन दोनों के साइन सेम है, तो अब इन दोनों को प्लस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस में लिखूंगा लेकिन दोनों का साइन सेम है, तो 6 0 0 0 0 0 8, ओके। बाद में प्लस कर देंगे ना, तो इतना हमारा आ जाएगा। इसके बाद इसको हमको माइनस करना है, क्या करना है इसके बाद हमको, नाउ दिस इज आवर आंसर। क्या होगा, पहले मैंने इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया है क्योंकि दोनों के साइन सेम थे, फिर इन दोनों के साइन सेम थे, फिर इन दोनों को प्लस करके आया हमारा, ओके। नाउ इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, देखो इसका आपको आते ही होगा 1 कैरी लूंगा, यहाँ पे 10 में माइनस 8 2, यहाँ 9 का 9 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 1 माइनस हमारा 1 ही आएगा, 1 माइनस 0 1 ही होता है, 1 माइनस 0 1 होता है, 0 का 0 सेम क्वेश्चन में करूंगा, 10 माइनस 6 4 9 9 9, तो दिस इज आवर आंसर, ओके। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। tomorrow I will give you homework, this is also homework, okay। मैं आपको सेपरेट आपको कल होमवर्क दूंगा इस बेस पे, ओके। जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए उन बेस में आपको मैं होमवर्क दूंगा, और
ये आपका होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत करना जरूरी है। ओके, शुड वी डू दिस वन होमवर्क। ओके ओके, हैव अ नाइस डे।